गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, अगर आपने श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और टीचर्स द्वारा भेजी गई वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो आज जो है मैं मीनाक्षी आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो में कक्षा 5वीं के लिए विषय हिंदी लेकर, जिसमें आज हम करेंगे पाठ नंबर 9। शीर्षक रहेगा हमारा एक माँ की बेबसी। अब एक माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, क्या नहीं करती है, इसके बारे में आज हम इस कविता में पढ़ेंगे कि माँ की क्या बेबसी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के एक खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में ही कवि कुंवर नारायण जी ने इसमें बताया है कि जो है ये जो कविता है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें जो है काफी चित्र जो है हमारे सामने बचपन के जो है खेल और जो है उससे रिलेटेड जो अपने साथी जो है जिनके साथ हम खेलते थे, और इसमें एक लड़का है रतन और उसकी माँ का चित्र जो है सामने जो है उनके आ जाता है। तो आप लोगों ने इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और इसे महसूस भी करना है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। अब वो बता रहे हैं कि कविता जो भी कोई भी कविता है उसे बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और वो धीरे धीरे ही पढ़ी जाती है ताकि वो मन में उतर जाए और उसकी जो उस कविता से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी वाक्य है, वो आपके जहन में इस तरह से आ जाए, आपके दिल और दिमाग में इस तरह से छा जाए कि आपको जो है उसके बारे में समझ आ जाए कि ये कविता जो है किस प्रकार से है और इसमें जो लिखा गया है वो किन किन बातों का उसमें जिक्र किया गया है और वो क्यों लिखा गया है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम कविता बचपन में पढ़ते हैं तो हमें जो है कई बार ऐसे लगता है कि उसके बाद जब हम काफी सालों के बाद उस कविता को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि पहली बार इसे पढ़ा गया है और मन के किसी भी कोने में वो जो कविता जो है जब हमें समझ आ जाती है वो घर जो है हमारे मन के कोने में जो एक घर बना लेती है, वो हमारे दिमाग में जो है अच्छे से छप जाती है और फिर कोई ऐसा मौका आ जाता है जिसमें वो उभर कर सामने आ जाती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। कि अब अगर हम कोई कहानी या कोई कविता पढ़ते हैं तो अगर कोई एक चित्र भी उस कविता से रिलेटेड या उस कहानी से रिलेटेड कोई भी चित्र हमारे दिमाग में जो है छप जाता है, जहाँ हमारे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये कविता हम पढ़ रहे हैं या ये कहानी हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में आ गई कि हमें तो ऐसे समझिए कि वो जो कविता है उसको आप जो है पढ़ने में कामयाब हो गए। अगर आपका एक भी उस कविता से रिलेटेड चित्र जो है अगर आपके दिमाग में जो है वो छप जाता है। अभी जो है वो कविता में उन्होंने थोड़ा लिखा है, ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। अब जो है उन्होंने कविता में शुरू किया है कि पता नहीं वो किस अदृश्य, जो कि हमने देखा नहीं था, अदृश्य मतलब जिसे देखा ना गया हो, ऐसे पड़ोस से वो निकल कर आता था और वह हमारे साथ खेलता था। उसका नाम रतन था और वो जो है बोल नहीं सकता था। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। अब वो बोल रहा है कि एक टूटे खिलौने की तरह, वह भी एक टूटे हुए खिलौने की तरह ही देखने में था और वो एक बच्चा था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को। अब जो वो बच्चा था, जो रतन था, वो बोल नहीं पाता था तो वो अपनी बातों को इशारों से समझाता था। तो वो इसमें जो कवि है वो कह रहे हैं कि हम जो है समझ नहीं पाते थे कि वो क्या इशारा कर रहा है, जब वो हमसे क्या बोलना चाह रहा है। तो हमें भी थोड़ी घबराहट होती थी उससे बात करने में या उसके साथ कोई भी
अपने जो भी है जिक्र करने में या खेल के बारे में कुछ भी बात करने में, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जो है उसकी आंखें भी, वो भी बच्चा जो है जब उसकी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, और जो जब सभी बच्चे बोलते हैं एक अकेला वही नहीं बोल पा रहा है, तो उसको भी घबराहट होती थी कि वो अपनी बात जो है किसी से नहीं बता पाता है। और जो है जो उसके अंदर एक छटपटाहट सी होती थी कि उसकी बात कोई सुन नहीं पा रहा है, या वह अपने व्यूज जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। जैसे बाकी बच्चे हो हल्ला करते खेलते हैं, वैसे वो नहीं कर पा रहा है। तो एक उसकी आंखों में एक भय भी रहता था, और वैसे ही उसकी माँ जो है दूर बैठी उसको खेलते हुए जो है वो बड़े आराम से निहारती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब जो है वो कह रहे हैं कि जब मैं, कुंवर नारायण जी कवि हैं जो, वो कह रहे हैं कि जब मैं, पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जब मैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जब मैं अब काफी हद तक उनकी बातों को समझ पाता हूँ, उनके इशारों को समझ पाता हूँ, तो मुझे जो है उस रतन की बहुत याद आती है। और रतन से भी अधिक याद जो है उसकी माँ की आती है, कि वो माँ अपने बच्चे को कितनी बेबसी से देखती थी। उसकी आंखों में एक बेबसी जो है वो झलकती थी कि वो कैसे अपने बच्चे की हेल्प कर सके, या उनको भी लगता था कि उनका बच्चा बहुत तकलीफ में है, कि वो बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं पाता है, तो वो उसको किस तरह से निहारती होगी। तो प्यारे बच्चों, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है, और आपने जो है इस कविता को अच्छे से पढ़ना है, जो इसमें बताया भी गया है। अब जैसे मैंने आपको ये कविता समझाई है, तो रतन की बेबसी, उसकी माँ की बेबसी जो है मेरी आंखों के सामने वो दृश्य एकदम से आ गया है। आपने जो है बड़े ध्यान पूर्वक जो है इस कविता को पढ़ना है और समझना है, और साथ में जो है आपने वो दृश्य जो आपकी आंखों के सामने आता है वो मेरे साथ व्हाट्सएप पर जो है आपने जरूर अपनी ऑडियो द्वारा शेयर करना है कि मैम हमें जो है ये कविता पढ़कर ये बातें समझ आई है, और ये दृश्य हमारी आंखों के सामने आया है कि कैसे रतन जो है, अगर आपने भी कोई बच्चा ऐसा देखा होगा जो डिसेबल होगा, जो बोल नहीं पाता होगा, तो आपको समझ आएगा कि उसके अंदर जो है उसकी आंखों को आप पढ़ पाओगे, या उसके पेरेंट्स जो है वो कितने बेचैन होते होंगे अपने बच्चे की आवाज सुनने के लिए। तो ये सारा मंजर जो है, ये सारा दृश्य जो है आपके सामने अवश्य आएगा, और आपने इस कविता को महसूस कर याद करना है, और साथ में जो है हमारे साथ जो है YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है, पढ़ाई करते रहना है, और घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।